हैबिट्स ऑफ एन इफेक्टिव एंटरप्रेन्योर। इस सीरीज़ के पहले वीडियो में एसजे सर ने काफ़ी इम्पॉर्टेंट और एक बेसिक चीज़ बताई। किसी भी एंटरप्रेन्योर को वो जो भी अचीव करना चाहते हैं वो क्यों करना चाहते हैं ये पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही क्यों का जवाब मिल जाता है तो कन्विक्शन आ जाता है, और जहाँ पे 80% कन्विक्शन होता है 20% चीज़ें बॉडी और माइंड कर लेते हैं। इस वीडियो में सर ने एंटरप्रेन्योर के लिए सोच कैसे होनी चाहिए ये बताया। सोचो, आप जो कर रहे हो वो जिनके लिए कर रहे हो उनको और क्या चाहिए। अब सुनो मैं क्या कहने जा रहा हूं। आप जो कर रहे हो वो जिनके लिए कर रहे हो उनको और क्या चाहिए जो उनको भी पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब कॉर्डलेस कॉर्डलेस कहां है? हाँ, मैं जब कॉर्डलेस माइक से बात करता था आई वॉज कंफर्टेबल, लेकिन जब ये आया कॉलर माइक तो मुझे चाहिए, लेकिन पता नहीं था। किसी ने ये सोचा, ये देख के एक हाथ ऑक्यूपाई होता है, क्यों ना हम स्पीकर को दोनों हाथ यूज करने का फ्रीडम दे दे। कॉलर माइक आया, लेकिन अगर मुझे कोई आता और पूछता कॉर्डलेस में कंफर्टेबल, हाँ वेरी कंफर्टेबल, आवाज आखिर तक पहुंचती है, माइक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। नहीं लेकिन कंफर्टेबल, हाँ बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि पहले कॉर्ड वाला माइक था वो कंफर्टेबल नहीं था, लेकिन जब कॉर्ड वाला माइक था तब भी मैं कंफर्टेबल ही था, क्योंकि कॉर्डलेस माइक नहीं था। आप जो कर रहे हो, जिनके लिए कर रहे हो, उनके लिए आप क्या इनोवेटिव आइडिया से सर्विस या प्रोडक्ट दे सकते हो जो उनको भी नहीं पता चाहिए। लैंडलाइन के साथ हम कंफर्टेबल थे, लेकिन आज फिर भी मोबाइल सबके पास है, दो दो है, तीन तीन मोबाइल है। फ्लॉपी पे हम सब कंफर्टेबल थे, लेकिन सबको सीडी चाहिए। आज सबको सीडी चाहिए, लेकिन जब फ्लॉपी थी, क्या यार डाटा शिफ्ट इजीली कर सकते, क्या इनोवेशन है। कंफर्टेबल हो, कंफर्टेबल, लेकिन अगर वो खोल दी गई तो वायरस अंदर जाता था। सीडी कंफर्टेबल कंफर्टेबल, अभी यूएसबी और छोटी, पता नहीं आगे क्या होगा, क्योंकि यूएसबी मुझे अभी कंफर्टेबल लग रही है। आगे का इनोवेशन क्या होगा शायद। हाँ, क्या बात है, क्लाउड। यूएसबी पे कंफर्टेबल हो, कुछ भी मत कैरी करो, डाटा ऊपर क्लाउड में वो मेंटेन करेंगे। पासवर्ड याद रखना पड़ता है नहीं, सिर्फ कंप्यूटर को आंखें दिखाओ, आपका डाटा आपके सामने। वाह, डाटा। वो देखो जो सब देख रहे हैं, लेकिन वो सोचो जो कोई नहीं सोच रहा। एंटरप्रेन्योर ये जो शब्द है उसका ओरिजिन एंटरप्राइज से आता है। द पर्सन हु अंडरटेक्स एन एंटरप्राइज, इसका मतलब है एंटरप्रेन्योर। मुझे पूछो एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन मेरे ओपिनियन से यह है, जो टैक्स लेकर लोगों के लिए काम करती है वो गवर्नमेंट, जो काम करके पैसे लेती है वो एंटरप्रेन्योरशिप। जो टैक्स लेकर लोगों के लिए काम करती है या कभी भी करती नहीं वो गवर्नमेंट, लेकिन पहले काम करती है बाद में उसका टैक्स या रिटर्न मांगती है वो एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आपके आजू बाजू कहीं पर भी एक प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, पोटेंशियल है एंटरप्रेन्योर का। इसीलिए मैंने पूछा ये हम कॉन्फ्रेंस गुफा में क्यों नहीं ले रहे। ये इतना सुंदर, इतना
साउंड प्रूफ, प्राइवेसी मेंटेन करने वाला जो हॉल का किसी ने इनोवेशन किया है, वो इनोवेशन हमें चाहिए, हमने लिया, और हमें चाहिए उससे जो फायदा मिला उसका हमने जो दिया वो इसलिए दिया क्योंकि एंटरप्रेन्योर ने कभी एक गुफा देखी होगी और सोचा होगा कंफर्टेबल नहीं है, तो मैं आपको अभी इंकरेज करता हूं। आप सोच रहे होंगे ये क्या रखा है आजू बाजू, ऐसे क्यों रखा है, डिसिप्लिन नहीं इन लोगों को, ऐसे क्यों गिरा है? गिरा नहीं, गिराया है। मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं एक बात बताकर। एंटरप्रेन्योर अगर लोगों के जरूरत का एक हिस्सा उठाए, या फिर एंटरप्रेन्योर लोगों के सपनों का एक हिस्सा उठाए और वो सपने सच करने के लिए लोगों को सपोर्ट करे, जितने प्रपोर्शन में, जितने ज्यादा परसेंटेज में वो लोगों को सपोर्ट करेगा, उतना बड़ा एंटरप्रेन्योर बनते जाएगा। मतलब अगर मैं लोगों की जरूरत यह है मैं जो गाने सुनना चाहता हूं, जो YouTube पे कुछ देखना चाहता हूं, तो अगर मैं देखना चाहता हूं तो लोगों को यह लगता है कि बाकी सराउंडिंग में जो डिस्टर्बेंस है वो मुझे डिस्टर्ब ना करे, इसलिए किसी ने हेडफोन्स का इनोवेशन किया है। लेकिन ये हेडफोन्स देखते हुए किसी ने ये सोचा, जरूरी नहीं है कि अगर मैं हेडफोन्स यूज करूं तो मुझे एक जगह बैठने का वक्त हो, मैं भागते हुए भी हेडफोन्स यूज करना चाह सकता हूं। तो किसी ने ये इनोवेशन किया है, आप ये कान के नीचे लगा सकते हो, ये इस तरह लगा के कितने भी भागो गिरता नहीं है। इनोवेशन। एक सिंपल एक कर्व है, उसकी कीमत है 957 रुपए, इसकी कीमत है 2100, और मैंने खरीदा क्योंकि हमेशा भागता रहता हूं। किसी की जरूरत या फिर किसी के सपने, जितना ज्यादा परसेंटेज आप उठा सकते हो उतना ज्यादा। जरूरत मतलब यह है, किसी के लिए लग्जरी है, मेरे लिए जरूरत है। लेकिन अगर मैं आपको यह बोलूं, ये बुक है, ये बुक रीडर है, आप जब वक्त मिले तब पढ़ते हो। लेकिन कोई लोग जो स्कूल जाते हैं या एमबीए कॉलेज जाते हैं, उनको बहुत सारे बुक्स कैरी करने पड़ते हैं, तो उनके लिए ये जरूरत नहीं बनती, सॉरी, उनके लिए लग्जरी नहीं बनती, जरूरत बनती है। तो अगर आप एमबीए स्टूडेंट के लिए बुक रीडर बनाते हो तो उनका लाइफ कितने परसेंट से कंफर्टेबल होगा, उतने परसेंट में आप रिच बनोगे। हीलिंग थ्रू वाटर इनोवेशन है, इनोवेशन है। पेट में एक भी केमिकल ना लेते हुए सिर्फ पानी में कुछ करके ठीक किया जा सकता है, इनोवेशन है। सोचो क्या जरूरत है, और इसकी ब्यूटी यह है जो जरूरत आपको दिखती है। चेतन, आपको
एक ऐसा इंग्लिश बुक दिखेगा जिसका आप ट्रांसलेशन करके मराठी में पब्लिश करना चाहोगे। लेकिन डॉक्टर प्रज्ञा अक्कलकोटकर को ये दिमाग में नहीं आएगा जब मैं उनको पूछूंगा आपको एंटरप्रेन्योरशिप में क्या करना है, आगे चलकर 5 साल में क्या प्लान है। वो पब्लिशिंग के बारे में सोचेगी भी नहीं। वो सोचेगी और 100 लोगों को, हर रोज 100 लोगों को मैं हेल्दी कैसे बनाऊं। ये ब्यूटी है एंटरप्रेन्योरशिप की। आपको जो लगता है आपको चाहिए, किसी और को कुछ और चाहिए, तो पूरा ग्लोब उसमें कवर होता है अगर हर कोई एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में ये हैबिट्स इनकलकेट करने की थाम ले। पूरा ग्लोब कवर हो जाता है। सोचो और ये नतीजे पर पहुंचो कि मुझे इस कम्युनिटी की, इन लोगों की एक जरूरत हल करनी है या एक ड्रीम को सपोर्ट करना है मेरे इनोवेशन से। ठीक है, यहां तक तो साथ हो, यहां तक मेरे साथ हो। ठीक है।